अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि मुज़ाकरात वाली जगह पर सुल्तान उरहान शहनशाह से कहते, मेरी वाहद शर्त ये नहीं है कि तुम एज़निक मेरे हवाले करोगे, बल्कि तुम साबका शहनशाह को भी मेरे हवाले करोगे, क्योंकि वो अपनी जहनी सलाहियतें खो चुका है और एक मजजूब शख्स है, ना तुम्हारे तख्त पर और ना ही तुम्हारी सल्तनत पर नजर रखने के काबिल है। मैं तुम्हें उनकी तरह अपना दुश्मन नहीं मानता शहनशाह, अपनी मौत की तरफ दौड़ने वाले यही हैं। इस पर शहनशाह कहता, अगर तुम मौत की तरफ दौड़ने के लिए इतने ही बेताब हो तो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। और फिर शहनशाह कहता, एज़निक को जंग के बगैर सौंप देना ये गफलत सिर्फ मेरा दादा ही कर सकता था, और इस गाफिल दादा को तुम्हारे हवाले करना ऐसा मुतालबा है जिसे मैं चाह कर भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने दादा को खो चुके हैं। यह सुनते साथ ही अस्पोर्चा को जोरदार धचका लगता है, जबकि सुल्तान भी थोड़ा परेशान होते हैं। अस्पोर्चा कहती, कैसे, मेरे वालिद मर गए? तो एंद्रोनिकोस कहता, वो अपनी मौत आप मरे हैं। तो अस्पोर्चा गुस्से से कहती, झूठे। तो एंद्रोनिकोस कहता, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो चाहता था कि वो मेरे खंजर से मरे। वो एक गद्दार था जिसने बगैर जंग के दुश्मन को जमीन दे दी। और हां साहब कहते, जिसने मेरी जान से जान निकाली है, उसकी सांसें जो मेरी जमीन पर नजर रखेगा उसके हाथ काट कर फेंक दूंगा। ये रहा मर्द, ये रहा मैदान, जिसमें हिम्मत है, जुर्रत है, वो मैदान जंग में मेरे सामने आए। मुज़ाकरात खत्म हुए और ये कहकर वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि शहनशाह एंद्रोनिकोस और पॉप भी वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दमीरहान, शहनशाह और महमद भी एक जानब आकर अपनी तलवारें उठाते हुए, दमीरहान कहता, मेरे सिपाहियों ने चन्नारली पर कब्जा कर लिया होगा। शहनशाह कहता, जब यह खबर उरहान तक पहुंचेगी तो वो जरूर हैरान होगा इंशाल्लाह। और फिर इधर सुल्तान अस्पोर्चा से कहते, ताजियत कबूल करो। तो अस्पोर्चा रोते हुए कहती, वो चले गए उरहान, मेरे बाबा चले गए और मैं अकेली रह गई हूँ। तो सुल्तान कहते, तुम्हारी जान मेरी अमानत है। अस्पोर्चा कहती, मैं जानती हूँ। और सब वहां से रवाना होते हैं। और फिर इधर बोरसा महल में हम देखते हैं कि राज खातून शादी की तैयारियां करवा रही होती है और कह रही होती, जल्दी करो, शाम होने वाली है। कितने में ही बाहर मौजूद दैफने छुप कर बाहर से देख रही होती है, जबकि वो खातून और वो बच्ची महल की जानब जाते हैं और दैफने मुसलसल उनकी जानब देख रही होती है। और वो खातून एराज के पास आती है, जिसे देखकर एराज पूछती, आप कौन है खातून? तो वो कहती, मैं मलहून खातून से मिलना चाहती हूँ। एराज कहती, मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ मगर होता नहीं, अब जाओ और बाद में आना, हमारे पास बहुत काम है। तो वो खातून कहती, कहा जाता है वो सबकी बात सुनती है और दर्द दूर करती हैं, मुझे उनसे जरूर मिलना है। और आगे बढ़ने लगती है तो एराज उसे वहीं रोक देती है और कहती है, ठहरो खातून, मैंने कहा हमारे पास बहुत काम है, जाओ बाद में आना। तो वो खातून कहती, मेहरबानी करके मेरे बच्चे के लिए। और फिर एराज एक सिक्का उस खातून के हाथ में दे देती है और कहती, ये ले लो और अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करो, मलहून खातून अभी नहीं मिल सकती, वो शादी में गई हुई है, जाओ और बाद में आना। तो वो खातून पूछती, किसकी शादी? तो एराज कहती, फातिमा खातून और फला, मेरा मतलब एवरनोस साहब की। अगर तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो जाओ, बच्ची को भी परेशान मत करो। और फिर वो खातून और बच्ची वापस लौट जाते हैं, जबकि दैफने मुसलसल उन्हें देख रही होती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि एवरनोस अपने घोड़े के साथ एक जगह पर मौजूद होता है कि थोड़ी ही देर के बाद फातिमा अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचती है, जिसे देखकर एवरनोस कहता, खुश आमदीद मेरी प्यारी फातिमा। तो फातिमा कहती, हम शाम को मेहंदी की तकरीब करेंगे, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैं बड़ी मुश्किल से माँ से नजर बचा कर निकली हूँ। एवरनोस कहता, कल हमारी शादी होगी, हम एक होकर एक वजूद बन जाएंगे। मैंने फातिमा खातून से एक वादा किया था, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। फातिमा कहती, वाकई? फलादियुस कहता, जी हाँ। फातिमा पूछती, वो वादा क्या था? तो एवरनोस कहता, हम बेलगाम घोड़ों की तरह बगैर सोचे समझे भाग जाते हैं। यह सुनकर फातिमा खुश होती है और फिर इसके बाद एवरनोस भी अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और दोनों अपने घोड़े आबोताब रफ्तार के साथ भगाना शुरू कर देते हैं और काफी देर भगाते ही चले जाते हैं। और फिर इसके बाद एक जगह पर वापस पहुंचते हैं और अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। फातिमा कहती, मुझे लगता है कि मैं ख्वाब में हूँ, डर है कि कहीं ये ख्वाब टूट न जाए। एवरनोस कहता, ये ख्वाब नहीं है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत हकीकत है, हम कल शादी करेंगे। और फिर इसके बाद फातिमा एक छोटे से कपड़े में से कुछ चीज बाहर निकालती है और कहती है, मैं ये बाद में देने वाली थी लेकिन अब सब्र नहीं हो रहा। फातिमा बताती है, ये मेरे बाबा की तीर अंदाजी की अंगूठी है, ये मेरी सबसे बड़ी अमानत है। मेरे बाबा ने मुझे तीर अंदाजी सिखाई थी, जिस दिन मैंने निशाना लगाया उन्होंने ये मुझे दी। और एवरनोस उस अंगूठी को देखता है। फातिमा कहती, उन्होंने कहा था कि ये उस मर्द को देना जिसके हाथ में तुम अपना दिल सौंपोगी, और अब मैं अपना दिल और अपनी सबसे बड़ी अमानत तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। इस पर एवरनोस कहता, ये अब मेरे पास अमानत है और मैं वादा करता हूँ कि पूरी जिंदगी इसे नहीं उतारूंगा। तो फातिमा कहती, मैं अब चलती हूँ वरना मेरी माँ नाराज हो जाएगी। एवरनोस कहता, तुम तो चली जाओगी। और फिर फातिमा अपने घोड़े पर सवार होती है और वहां से वापस लौट जाती है, जबकि एवरनोस उस अंगूठी को देखता ही रह जाता है। और नाजरीन, फिर इसके बाद रात हो जाती है।
महल में मलहून खातून मेहंदी की तैयारियां करवा रही होती है। अस्पोर्चा भी एक जानब बैठी हुई होती है और अपने वालिद की वजह से थोड़ा दुखी होती है। इस दौरान बाहर से बाजियान मेहंदी लेकर कमरे के अंदर दाखिल होती हैं और गाते हुए कहती हैं, देखो मेहंदी लगी दुल्हन को, दुल्हन से कुछ न कहना, कहीं वो नाराज होकर वापस न चली जाए। और फातिमा को लेकर कमरे के अंदर दाखिल होती हैं और गाया जा रहा होता है कि इसका दरवाजा खामदार है और चेहरा फरिश्ते जैसा है। दुल्हन तुम्हारी मेहंदी मुबारक हो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हो। देखो मेहंदी लगी दुल्हन को, दुल्हन से कुछ न कहना, कहीं वो नाराज होकर वापस न चली जाए। इसका दरवाजा खामदार है और चेहरा फरिश्ते जैसा है। दुल्हन तुम्हारी मेहंदी मुबारक हो, तुम्हारी दुआ हर कबूल हो। और मुसलसल गाया जा रहा होता है और सब खवातीन फातिमा के इर्द गिर्द घूम कर ये गा रही होती हैं। और फिर इसके बाद एराज आती है और कहती है, देखें क्या दुल्हन रोई है। और जैसे ही कपड़ा उठाती है तो देखती है कि फातिमा रो रही होती है। तो एराज कहती, हाँ वो रोई है। और फिर मलहून से कहती, मेहरबानी करके आगे आए मलहून खातून। और फिर मलहून आगे बढ़ती है और फातिमा के पास आकर उसका हाथ खोलती है। तो गोंजा कहती, जरा ठहरे वालदा, क्या दुल्हन फौरन ही हाथ खोल देगी? हाँ माँ, मुझे इसका हाथ पकड़ने दें। और फातिमा से कहती, मुट्ठी मजबूत बंद करो, तुम हमारी रस्म जानती हो, याद है ना, हाथ मत खोलना। तो मलहून कहती, क्या दुल्हे वालों की तरफ से कुछ है? तो गोंजा कहती, दुल्हन अपना हाथ नहीं खोलती खवातीन। और फिर नीलोफर आगे बढ़ती और कहती है, अगर दुल्हे वालों की तरफ से कुछ नहीं है तो अस्पोर्चा फौरन कहती है, दुल्हे वालों की तरफ से कुछ है। और फिर आगे बढ़ती है और कहती है, ये एवरानोस साहब की तरफ से भेजा गया है। और थैली से एक फूल निकालती है और 2 सिक्के निकाल कर मलहून को देती है। मलहून वो सिक्का पकड़ती है और फिर फातिमा का हाथ खोलकर उस पर मेहंदी लगाती है और वो सिक्का मेहंदी पर रख देती है और मुट्ठी बंद कर देती है। और फिर इसके बाद दूसरे हाथ के ऊपर भी मेहंदी लगाई जाती है और सिक्का ऊपर रख दिया जाता है और मुट्ठी बंद कर दी जाती है और ऊपर कपड़े से बंद कर दिया जाता है हाथ। और वो फूल फातिमा के हाथ में थमा दिया जाता है। और फिर मलहून फातिमा का घूंघट उठाती है और फिर फातिमा उठ खड़ी होती है और मलहून का हाथ चूमती है। मलहून कहती, आह मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तुम्हारी खुशियां कायम रखे। और उसे गले से लगाती है। और फिर इसके बाद वो अस्पोर्चा से मिलती है। फातिमा कहती, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपके बाबा के बारे में मालूम हुआ, मैं बहुत अफसुर्दा हुई हूँ, ताजियत कबूल करें। अस्पोर्चा कहती, शुक्रिया। और फिर इसके बाद फातिमा गोंजा, नीलोफर और बाकी खवातीन से मिलती है। जबकि महल के बाहर वो खातून अपनी बच्ची के हमरा दोबारा आ चुकी होती है और कहती है, मेहरबानी करके मुझे मलहून खातून से मिलना है। तो अस्मा कहती, सुभान अल्लाह ए खातून, मैं तुम्हें बार बार बता चुकी हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, ये नामुमकिन है, चलो बाद में आना। और आगे बढ़ जाती है। जबकि वो खातून अपनी बच्ची को लेकर एक बार फिर से वापस लौट जाती है कि अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि महमद अपने सिपाहियों के हमरा वहां पर आता है। मुस्तफा कहता, खुश आमदीद। महमद कहता, खुशी हुई, मेरे पास उरहान साहब से बात करने के लिए कुछ है। और फिर मुस्तफा महमद को लेकर अंदर रवाना हो जाता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।